आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है 12 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों की समिति बनानी है, कितने प्रकार से समिति का चयन कर सकते हैं। ए क्या है, यदि सभी विद्यार्थी समान रूप से जाना चाहते हैं, ठीक है, समान रूप से जाना चाहते हैं। बी, यदि दो विशेष विद्यार्थियों को समिति में आवश्यक शामिल करना है, तो 2 विद्यार्थियों को आवश्यक शामिल करना है। सी हमारा क्या है, यदि 2 विशेष विद्यार्थियों को समिति में एक साथ नहीं रहना है, तो 2 विशेष विद्यार्थी जो है समिति में एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। चौथा हमारा क्या है, यदि 2 विशेष विद्यार्थी समिति में एक साथ ही रहना चाहते हैं, तो 2 विद्यार्थी जो है एक साथ रहना चाहते हैं। और पांचवा हमारा क्या है, यदि समिति में 2 विशेष विद्यार्थी एक साथ तथा दूसरे 2 विशेष विद्यार्थी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो 2 विद्यार्थी जो है एक साथ रहना चाहते हैं, बाकी के 2 विद्यार्थी जो है एक साथ नहीं रहना चाहते। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ए भाग में हमको क्या बोला जा रहा है, तो ए भाग में हमको बोला जा रहा है कि यदि सभी विद्यार्थी समान रूप से जाना चाहते हैं, तो अगर सभी विद्यार्थी समान रूप से जाना चाहेंगे तो इसका जो है कितने प्रकार से जो है समिति जो है चयन किया जा सकता है। तो चयन करने का तरीका हमको पता है कि हम टोटल हमारे पास 12 विद्यार्थी, इसमें से 4 विद्यार्थियों को हमको चयन करना है। तो 12C4 निकालेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल भागा 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे कितने के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 495 के बराबर। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा बी भाग क्या बोल रहा है कि यदि 2 विशेष विद्यार्थी को समिति में आवश्यक शामिल करना है, तो यहाँ देखिए कि 2 विद्यार्थी जो है उसको आवश्यक रखना, मतलब 2 विद्यार्थी तो चयनित हो चुके हैं, बाकी हमारे पास जब 12 में से 2 विद्यार्थियों को हमने चयन कर लिया है, तब सिर्फ 10 विद्यार्थी बचे। अब 10 में से 2 को सिलेक्ट चुनना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी क्या है कि हमारे पास अब सिर्फ 10 ही विद्यार्थी बचे जिनको चुनना है, बाकी तो 2 तो चुने जा चुके हैं ऑलरेडी। तो 10 में से 2 को अगर हमको चुनना है तो हम क्या करेंगे, 10C2 निकालेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ 8 फैक्टोरियल। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, अब क्वेश्चन का आगे क्या पूछता है प्रश्न में कि यदि 2 विशेष विद्यार्थियों को समिति में एक साथ नहीं रहना चाहते, अर्थात 2 विशेष विद्यार्थी जो है समिति में एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि इसका अगर आपको निकालना है कि कितने तरीके से इनको चयनित किया जा सकता है, तो आप कैसे निकालोगे। निकालने का तरीका यह है कि 2 विशेष विद्यार्थी जो समिति में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ये निकाल लो कि टोटल विद्यार्थी जो समिति में रहना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये विद्यार्थी जो है हमारा ये जो है पूरा कितने प्रकार से, अगर सभी विद्यार्थी समिति में रहना चाहते हैं तो कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है, इतने प्रकार चयनित किया जा सकता है। इसमें से अगर हम ये देखें कि 2 विद्यार्थी समिति में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको अगर हम निकाल लें तो बाकी निकाल कर माइनस कर दें, घटा दें। जैसे 2 विद्यार्थी जो समिति में रहना चाहते हैं उनको माइनस कर दें, तो जो बाकी जो बचेगा वो विद्यार्थी बचेंगे जो समिति में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, तो 12C4 हमारा कितने के बराबर है, 495 के बराबर है, माइनस ये कितने के बराबर, ये हमारा 45 के बराबर है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 450 के बराबर। ठीक है, अगला हिस्सा प्रश्न का क्या है, तो प्रश्न में अगले डी पार्ट में पूछा गया है कि यदि 2 विशेष विद्यार्थी समिति में एक साथ ही रहना चाहते हैं, मतलब 2 विद्यार्थी समिति के अंदर एक साथ ही रहना चाहते, तो चारों विद्यार्थी का चयन कैसे होगा। अब 4 विद्यार्थियों को जब चयन होगा तो हो सकता है कि जो 2 विद्यार्थी एक साथ रहना चाहते हैं उनका चयन होगा या तो उनका चयन नहीं होगा। मान लेते हैं कि 12 विद्यार्थी, उसमें से हमको 4 विद्यार्थी निकालना है, तो अब जो 2 विद्यार्थी एक साथ बोल रहे हैं कि हम एक ही साथ चयन होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनको चयन किया जा सकता है।
या ये भी हो सकता है कि इसमें से एक को भी चयन अगर नहीं किया इसका दूसरा नहीं जाएगा। तो इस बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि दोनों का चयन होगा या नहीं होगा। दो तरह का हो सकता है, दोनों का चयन होगा, ठीक है, या दोनों का चयन नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों का चयन होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो दोनों का चयन होगा या नहीं होगा। तो इसको अगर हम इसका निकालें कितने तरीके से इसको चयन किया सकता है। तो अगर इन दोनों का चयन होगा तो क्या होगा, 10 में से 2, ठीक है ना, तो 10C2, ठीक है। अगर इन दोनों का चयन नहीं होगा तो 2 को हटा देंगे, बाकी के में से 4 को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह इसको समझिए क्या कैसे किया मैंने। मान लो कि इन दोनों का चयन हो गया, तो दोनों का चयन हो गया तो बाकी 10 में से 2 को ही बस चुनना है, तो 10C2। अगर मान लो कि इन दोनों का चयन नहीं हुआ तो दोनों को हटा दीजिए, बाकी के 10 बचे, 10 में से 4 को चुनना है, ठीक है ना। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हल करने का तरीका, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे कितने के बराबर आ जाए, 10C2 हमने ऊपर निकाला 45 के बराबर, और 10C4 अगर हम निकालेंगे तो इसको जब आप हल करिएगा तो 210 के बराबर है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255। अगला हमारा ई पार्ट है। ई पार्ट जो है ना अच्छा है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 विद्यार्थी एक साथ रहना चाहते हैं जबकि 2 विद्यार्थी एक साथ नहीं रहना चाहते। तो मान लीजिए कि ए और बी जो है 2 विद्यार्थी जो एक साथ रहना चाहते हैं, जबकि सी और डी 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इनके कितने तरीके से जो है हम 12 में से 4 विद्यार्थी को चुन सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो 2 विद्यार्थी उनको चुन लिया, ठीक है, तो बाकी के 2 चुनने हैं उसमें से। तो बाकी के 2 में से हमने सी को चुन लिया, ठीक है ना। तो जब हम सी को चुनेंगे तो डी को नहीं चुनेंगे, बाकी जो बचे हैं मतलब डी को नहीं चुनना, बाकी और बचे हुए को चुनना है। उसके बाद अगर हमने ए बी को चुना, मान लेते हैं कि उस वक्त जो है ना हमने डी को चुन लिया, तो हम सी को नहीं चुनेंगे, बाकी के जो बचे हुए उनको चुनना है, ठीक है ना। और इसी तरह से ये हो सकता है कि हम ए और बी को चुने ही नहीं तो सी को चुन लिया, बाकी के जो बचे हैं 3, बाकी के 3 दूसरे में से चुनेंगे, हम बचे हुए में से चुनेंगे। उसके बाद अगर हमने सिर्फ डी को चुना तो बाकी के जो बचे हुए 3 हैं हमारे जो बचे हुए स्टूडेंट उसमें से चुनेंगे। यह हो सकता है कि हम ए बी सी डी इनमें से किसी को भी ना चुने, तो इसमें से हम किसी को भी ना चुने, है ना। तो ये भी हो सकता है कि हम इन चारों में से किसी को ना चुने, बाकी के किसी को नहीं चुने, ठीक है ना। तो इन चारों में से किसी को नहीं चुने, बाकी जो है और जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनमें से जो है हम चुने, ठीक है ना। तो इन चारों में से किसी को नहीं चुने। अब यहाँ देखिए कि अगर हम ए बी को चुनते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा एक और रही है कि अगर हम ए बी को चुनते हैं, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ 2 स्टूडेंट ए बी को चुनते हैं तो कितने तरीके से इनको चुना जा सकता है। तो 2 स्टूडेंट अगर ए बी को हमने चुना, ठीक है, तो देखो ए बी को तो हमने चुन लिया, 2 स्टूडेंट तो हमने चुन लिया, बाकी सी डी को हमको चुनना नहीं है क्योंकि वो दोनों साथ में रहेंगे नहीं। तो 2 यहाँ चले गए, सी डी आएगा नहीं, तो बाकी 8 ना बचे, तो 8 में से बाकी के 2 बच्चों को 8 में से सिलेक्ट करना था, 8C2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने ए बी को चुन लिया, यहाँ से हमने मान लेते हैं सी को चुन लिया, ठीक है ना। तो अब एक बचा है, तो एक बच्चे को किस में से चुनेंगे, तो जो बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से हम एक बच्चे को चुनेंगे। तो देखो यहाँ 2 चला गया, सी यहाँ पर है तो डी को चुना नहीं जा सकता तो चला गया, तो बाकी टोटल 8 में से हमको एक बच्चे को चुनना है। यहाँ पर भी टोटल 8 में से एक को चुनना है। अब यहाँ देखो ए बी को चुना नहीं गया, सी को चुन लिया तो डी को चुना नहीं जाएगा, तो हमारे टोटल 8 में से बाकी के 3 बच्चे को चुनना है। यहाँ पर भी टोटल 8 में से बाकी के 3 बच्चों को चुनना है। अब यहाँ देखो इन चारों में से किसी को नहीं चुना गया, तो चारों में से किसी को नहीं चुना गया, तो 8 में से हमको अब यहाँ पर 4 बच्चे को चुनना है, ठीक है ना। तो अब हम जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8C1 प्लस 8C1 प्लस 8C3 प्लस 8C3 प्लस 8C4, जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे कितने के बराबर आ जाएगा, ये हमारा कुल आ जाएगा 226 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।